नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं युवान स्टडी पॉइंट में। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी आरओ के लिए, जिसका आज है टेस्ट नंबर 12 और उसका टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमारे जो पहले 11 टेस्ट हैं उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो क्विज अटेम्प्ट करना पसंद नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट है test.uin.org, वहां से जा करके ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। और एक चीज़ और, इस क्विज के बाद मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देने हैं और जो भी पांचों सही देगा उसको हमारी यूपीआरओ की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, जिसमें अभी 3 टेस्ट हैं और 5 टेस्ट और पब्लिश होने वाले हैं, मतलब 8 फुल लेंथ टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री दे दी जाएगी, जो भी कमेंट के माध्यम से उन पांचों के सही उत्तर बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने आंसर जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन है जो आंखों से परे हो। आपको बताना है कि जो आंखों से परे हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है परोक्ष, बी है पार्थिव, सी है पार्श्व और डी है प्रत्यक्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है परोक्ष। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है शूद्र, बी है अछूत, सी है अंडज और डी है अंत्यज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है अंत्यज। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। युगों से चले आने वाले को, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है युगांतर, बी है सनातन और सी है युगांत और डी है अर्वाचीन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है सनातन। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जो है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है धरोहर, बी है संदाय, सी है रिक्त और डी है वसीयत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है रिक्त। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। जो है पेट की अग्नि, आपको बताना है कि पेट की अग्नि के लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है दावाग्नि, बी है बड़वाग्नि, सी है जठराग्नि और डी है मंदाग्नि। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है जठराग्नि। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है खेचर, बी है खच्चर, सी है नवचर और डी है नवचार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है खेचर। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। बढ़ा चढ़ाकर कहना, आपको बताना है कि बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ए है अतिवादी, बी है अतिशय, सी है अत्यंत और डी है अतिशयोक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार होगा, आपने पढ़ा होगा। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है चतुर, बी है विवेकी, सी है ज्ञानी और डी है दूरदर्शी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है विवेकी। विवेकी जो होता है वो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द है। आगे बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है शेपक, बी है प्रकट, सी है जनांतिक और डी है स्वागत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है शेपक। चलिए बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, इसके लिए एक शब्द है। ए है हेमंत, बी है अग्रगामी, सी है हरावल और डी है पिपाक्षु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है हरावल। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है मरने की इच्छा या कामना रखने वाला, मरने की इच्छा या कामना रखने वाले के लिए एक शब्द है। ए है रिक्त, बी है मुमूर्षा और सी है शाद्वल और डी है रक्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है मुमूर्षा। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे, जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसके लिए एक शब्द है। जैसे और उसका जो ऑप्शन है वो है ए वर्षातीत, बी है वर्षानुवर्ष, सी है लघुपात और डी है वृथा समय। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है वर्षानुवर्ष। जैसे कि भारत में गरीबी उन्मूलन का जो काम है वो निरंतर कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन कभी उन्मूलन होने पर नहीं आ रहा है, वो वर्षानुवर्ष चलता ही जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है सहोदर, बी है सहोदर, सी है सदाव्रत और डी है सव्यसाची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है सहोदर।
चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है युद्धक, बी है युद्धाभिलाषी, सी है योद्धा और डी है युयुत्सा। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है युयुत्सा। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। जो है अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द है। ए है युगांतर, बी है युग पुरुष, सी है युधिष्ठिर और डी है याक्षित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है युग पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। ये 5 प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। और कमेंट के माध्यम से जो भी इन पांचों के सही उत्तर देगा उसके लिए हमारी यूपी आरओ की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री मिलेगी। प्रश्न है, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला, इसके लिए एक शब्द है आपको बताना है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द। और जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो, जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो। और दोपहर के बाद का समय और पैर से सिर तक, आपको बताना है इन पांचों का उत्तर कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण की यूपी आरओ के लिए, आप उससे देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं है। और अगर आपको यहाँ पर वीडियो कुछ पसंद नहीं आते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है test.uvine.org, वहाँ से क्या कर सकते हैं कि टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी ग्रामर के और भी टेस्ट हैं। उसके अलावा हम हिंदी ग्रामर की एक और टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की, जिसमें पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाएगी आपको, और साथ साथ में उसके ऑनलाइन क्विज भी रहेंगे। मतलब वो हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, और उससे पूरी आपकी हिंदी ग्रामर हम लोग कवर कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।